वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था। दया के निधान ने विधान का पवित्र पाठ मानवों के साथ दानवों को भी पढ़ाया था। परिणाम कोई भी नहीं तुम्हारे हाथ में है, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। और पापियों का सर्वनाश कर हेतु जग से बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। दादा योगेश चौहान जो लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं, वीर रस के बड़े नाम हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए योगेश दादा के लिए। आइए दादा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं भी प्रेम की बात करता हूं, लेकिन प्रेम की बात मैं अपने ढंग से करता हूं। हम भी प्रेम पढ़ते हैं, सुनिएगा। प्रेम की बात मैं भी करता हूं। प्रेम एक त्याग है, प्रेम एक तपस्या है। बड़े बड़े नगरों महानगरों में चले जाइए तो आपको प्रेम मोटरसाइकिल पर टहलता हुआ नजर आ जाएगा। हम उसे प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम एक त्याग है, प्रेम तपस्या है, प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं है। प्रेम में हर कोई असंभव कार्य संभव हो जाता है। हमारे माताएं बहनें नहीं, हमारे पूर्वज मुझे सिखाते हैं, बेटा किसी के पास जाना तो निवेदन करना, बड़ी मधुर भाषा में उसके सामने समक्ष बोलना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर कहीं थोड़ा सा टोन चेंज कर दीजिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है जो सारे काम होते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। बात प्रेम से ही शुरू करता हूं कि प्रेम से डुबोया गया फूल गर्म पानी में तो पराग को सुगंधित इत्र बनना पड़ा। मोर ध्वज ने किया था प्रेम सुत से तो आरा, पीठ पे चला प्राणी विचित्र बनना पड़ा। कि मीराबाई जी ने किया प्रेम जब मोहन से तो जहर को सुधा पवित्र बनना पड़ा, तो गरल को सुधा पवित्र बनना पड़ा। और किया प्रेम शेखर सुभाष ने मां भारती से वीर बलिदानी का चरित्र बनना पड़ा। वाह 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 वाह। चार पंक्तियां और पढ़ता सुनना कि तन का तरंग और मन का उमंग देख पर्वतों की चोटी मासा तोला बन जाएगा। कि तन का तरंग और मन का उमंग देख पर्वतों की चोटी मासा तोला बन जाएगा। लिया अंगड़ाई मातु भारती ने एक भी तो धरा तेरी मौत का खटोला बन जाएगा। कि देश की धरा पे खून गिर भी गया तो निज खिल के सुघर फूल भोला बन जाएगा। खिल के सुघर फूल भोला बन जाएगा। और सीमा पार गिरा बूंद रक्त का हमारा यदि सर्वनाश करने वाला गोला बन जाएगा। वाह वाह वाह। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं जिसको मैंने कहा था अंतिम। हाँ साथियों, हमारे कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो आपके बीच का एक बेटा, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में उसकी पिस्टल आग उगल रही थी। सौभाग्य देखिए, ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है। जब वो वीर गति को प्राप्त हुआ, मां भारती की गोद में चिर निद्रा में जब सोया, तिरंगा दूर नहीं गिरा, वो तिरंगा गिरा तो उसके ऊपर लिपट गया। यह सौभाग्य, वो किरदार होता है कैप्टन मनोज पांडे। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया जिन्हें। वो हमारे जनपद सीतापुर का है, हमारा पड़ोसी। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कैप्टन मनोज पांडे ने अपने अंतिम श्वास में जो कहा था वो ब्रह्म वाक्य बन गया, शिलालेख बन गया। सेना के मुख्यालय में आप जाइए, देखिए एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर कुछ शब्द लिखे हैं, लिखा है नीचे कैप्टन मनोज पांडे। यह कविता वहीं से बनकर के आई, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें। कैप्टन मनोज पांडे के शब्द हैं। एक शब्द शिल्पी होने के नाते उसको ढालने का केवल उपक्रम किया है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कैप्टन मनोज पांडे ने जो कहा, आपके हृदय को अगर झकझोर दे तो चौथी पंक्तियों पर उसकी शहादत का अभिनंदन करना। मेरे लिए तालियां मत बजाना, मैं पंक्तियां निवेदित करता सुनना। कि बैरियों का झुंड देख रण बाकुरों की टोली, बैरियों का झुंड देख रण बाकुरों की टोली, युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। एक शस्त्र का प्रयोग किया रणभूमि पे तो बदले में ब्रह्म अस्त्र हम चार डालेंगे। दया भगवान करे हम तो करेंगे नहीं, शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे। शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे। और मृत्यु आई शौर्य सिद्ध करने से पूर्व यदि भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे। कि भारती के लाल। चार पंक्तियां अंतिम और पढ़ देता हूं, चार पंक्तियां अंतिम और पढ़ता हूं। साथियों, हम सनातनी हैं और हमारा यह विश्वास नहीं बल्कि मेरा यह पहला कर्तव्य और कर्म बनता है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं,
हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम एक एक तिनके में भी भगवान का रूप देखते हैं, और वहीं पर 5 साल तक बलाई काटते रहे केंद्र की कुर्सी पर बैठ करके, और 5 साल के बाद जब रिटायर हुए, निकाल करके बाहर किए गए, तो उन्होंने कहा यह देश असहिष्णु हो गया है। जो समाज पेड़ों की पूजा करता हो, पशुओं की पूजा करता हो, जैन धर्मों को देखिए आप, बैठते हैं तो उसको मयूर पंख से प्रक्षालन करते हैं पहले, कहीं कोई चींटी, कोई मत्ती, कोई बैक्टीरिया न मर जाए जो मुझसे पाप हो जाए। इतने बड़े पुण्यात्मा होने के पश्चात भी कोई अगर आरोप लगा दे कि ये देश असहिष्णु हो गया है, तो शायद मुझे हो भी जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, प्रमाण देता, सुनना। वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था। कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रास भी रचाया था। दया के निधान ने विधान का पवित्र पाठ मानवों के साथ दानवों को भी पढ़ाया था। परिणाम कोई भी नहीं तुम्हारे हाथ में है, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। और पापियों का सर्वनाश कर रहे तू जग से, बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। बांसुरी बजाना छोड़। अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं विदाई की, और अपना स्थान लेता हूं मैं, क्योंकि मैं ऐसा कवि हूं, संख्या कम बची है, कहने से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बात पहुंचे। योगेश चौहान इकलौता के ऐसा कवि है आपके देश का जो हिंदू मुसलमान की कविताएं नहीं पढ़ता है, चीन पाकिस्तान की कविताएं नहीं पढ़ता है। मेरा अपना मानना है, यदि हम मजबूत हैं तो उसकी औकात क्या है जो मेरी तरफ आंख उठा करके देख दे। देश के अंदर व्याप्त विसंगतियों को हम दूर कर लें तो शत्रुओं को आंख उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, ये मेरा मानना होता। लेकिन मैं अपने सैनिकों की पूजा अवश्य करता हूं। आपके उन बेटों को का अभिनंदन मैं जरूर करता हूं जो सीमा पर 24-40 माइनस सेंटीग्रेड ताप पर खड़े होते हैं, तपती हुई धूप में अपने आप को, बदन को झुलसाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तब हम इस प्रकार से उत्सव और महोत्सव करते हैं। मेरी एक अपनी अभिलाषा है, मां शारदे मेरी लेखनी को वो सामर्थ्य दे कि देश की दशा को देखकर दिशापरक कविताओं का मैं परिपाक परोसूं। आपकी भी अपनी अभिलाषा होगी, अपनी इच्छा होगी कि हे मां शारदे मेरे बच्चों को इस काबिल बना दे कि बड़े बड़े अफसर बने, अच्छे नेता बने, मैं अपने जीवन को धन्य करूं। लेकिन देश की सीमा पर जो आपका बेटा खड़ा है, उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं और मैं अपना स्थान लेता हूं। 4थी पंक्ति पर जिनके हाथ अभी भी न खुले हों वो खुले, मुझे अपना आशीष दें, मैं अपना स्थान लेता। सुनिएगा कि बने तिरंगा कफन बदन का, मन में यह अरमान लिखा था। बने तिरंगा कफन बदन का, मन में ये अरमान लिखा था। समर भूमि पर दुश्मन के हिस्से में शमशान लिखा था। पहुंचा द्वारे पर शहीद तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान लिखा था। कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान।